मैं एक दिन मैथ्स की क्लास में बैठा था, तभी मेरी टीचर ने टेस्ट पेपर पूरी क्लास के सामने डेस्क पर पटक दिया। उसमें 26 नंबर लाल पेन से सर्कल में लिखे हुए थे। मैंने इस टेस्ट के लिए 3 पूरी नोटबुक भरकर पढ़ाई की थी। फिर मैं भी बुरी तरह फेल हो गया था। तभी पीछे बैठे एक लड़के ने मेरा पेपर उठा लिया और सबको दिखाने लगा। उसने मेरे नाम के पास बने रॉकेट के डूडल पर इशारा किया। फिर बोला, तुम्हारा IQ 81 है और तुम रॉकेट बनाना चाहते हो, छोड़ दो भाई। पूरी क्लास मुझ पर हंसने लगी। मैं चुपचाप बैठा रहा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपना रॉकेट मॉडल किचन के कूड़ेदान में पड़ा देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात में मैथ पढ़ रहा था, तभी मेरे डैड कमरे में आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा इस रॉकेट वाले सपने के पीछे खुद को मत परेशान करो, तुम्हें बार बार असफल होते देख अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, लेकिन डैड मैं रॉकेट बनाना चाहता हूँ और मंगल ग्रह पर जाना चाहता हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। फिर वो कमरे से बाहर चले गए। मेरी आंख से एक आंसू निकल आया। मैंने पेंसिल इतनी जोर से पकड़ी कि वो टूट गई। फिर मैं बाहर चला गया आसमान के तारों को देखने। तभी अचानक एक कार तेजी से मुड़ी और मुझे जोरदार टक्कर मार दी। जब मेरी आंखें खुली तब मैं अस्पताल में था। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरे माता पिता रो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम 6 दिन से कोमा में थे। ये सुनते ही तुरंत मैं उठ बैठा और बोला, मतलब मेरा अगला मैथ्स टेस्ट कल है, मुझे पढ़ाई करनी होगी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे सिर में तेज दर्द उठा, लेकिन मैं अस्पताल के कपड़ों में ही घर भाग गया। फिर मैंने अपनी मैथ्स की किताब खोली और हैरान रह गया। मुझे अचानक सब कुछ समझ आने लगा था। मैंने पेंसिल उठाई और सारे सवाल सिर्फ 10 मिनट में हल कर दिए। तभी मेरे डैड कमरे में आए और मेरी नोटबुक बंद करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हल देखे, उनका चेहरा बदल गया। मुझे फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मेरा दिमाग स्कैन किया। फिर कहा, सिर की चोट के बाद तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करने लगा है, तुम्हें एक्वायर्ड सेवांट सिंड्रोम हो गया है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब मैं मैथ कर रहा था। अगले ही दिन मैं स्कूल पहुंचा और सिर्फ 10 मिनट में टेस्ट पूरे करके टीचर को दे दिया। टीचर हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी खत्म भी कर लिया। लेकिन जब उन्होंने मेरे जवाब देखे तो उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल भी हल कर दिए थे जो क्लास के सबसे होशियार बच्चे नहीं कर पाए थे। कुछ देर बाद मुझे अपना पेपर वापस मिला। उस पर 100 नंबर लिखे हुए थे। मेरे नाम के पास वाली रॉकेट वाला डूडल अभी भी बना हुआ था। मैंने पेपर उठाया और उस लड़के को दिखाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं रॉकेट बनाऊंगा। अब उस घटना को 10 साल हो चुके हैं और मैंने अपना पहला रॉकेट प्रोटोटाइप बना लिया है।